बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की फिजाओं में मुनशियात का फिजाई सफर। काहना में मुनशियात स्मगलर ड्रोन के साथ बंदी करोड़ों मालियत की हेरोइन भी बरामद। रेंजर्स हुकाम ने ड्रोन कब्जे में ले लिया। ड्रोन ने कहां से उड़ान भरी, ड्रोन को ऑपरेट कौन कर रहा था, ड्रोन की मंजिल लाहौर का कौन सा इलाका था। तफ्तीशकारों ने तहकीकात का इस हवाले से बाकायदा आगाज कर दिया है, लेकिन अभी इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका। तो आपको बताएं कि लाहौर की फिजाओं में मुनशियात का फिजाई सफर। काहना में मुनशियात स्मगलर ड्रोन गिर गया, जिसके मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, और ड्रोन के साथ बंधी करोड़ों मालियत की हेरोइन भी बरामद की गई। रेंजर्स हुकाम ने ड्रोन कब्जे में ले लिया है और ये ड्रोन कहाँ से उड़ान भरी, इस ड्रोन को कौन ऑपरेट कर रहा था, ड्रोन की मंजिल लाहौर का कौन सा इलाका था, इस हवाले से बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इन सवालों का जवाब जल्द अज जल्द ढूंढा जाए। तो काहना का इलाका है जहां पर ये ड्रोन गिरा, ये स्मगलर ड्रोन था और इसके साथ करोड़ों मालियत की हेरोइन बंधी हुई थी। रेंजर्स हुकाम ने इस ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद चौधरी बताएगा अभी तक की तहकीकात के मुताबिक क्या मालूम हो पाया है, ये ड्रोन कहाँ से आया था? देखें, ये मंशियात से बड़ा ड्रोन है और ये कहाँ से ऑपरेट हुआ और कहाँ जा रहा था, इस बारे में तो तहकीकात की जा रही है। लेकिन ज़राए के हवाले से कहना है कि काना का सरहदी इलाका है जहाँ पर करोड़ों मालियत की 6 किलो मंशियात लेकर जाने वाला ड्रोन जो है वो पुरस्कार तौर पर एक सरहद इलाके के करीब गिर गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन गिरने का वाक़या रसूलपुरा गांव काना में पेश आया और ड्रोन जोरदार नामी जमींदार की जमीनों में गिरा है। और इत्तला मिलने के बाद ANF और रेंजर्स जो है वो मौका पर पहुंची, जिन्होंने मौका से मंशियात और ड्रोन जो है वो कब्जा में ले लिया और इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन इस वाले से ज़राए के भी कहना है कि ड्रोन के साथ बंदी करोड़ों मालिक की 6 किलो से जायद हेरोइन जो है वो बरामद की जा रही है। तो इस वाले से हुकाम के कहना है कि मंशियात से भरा ड्रोन कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था और कहाँ ले जाया जा रहा था, इस बारे में तहकीकात की जा रही है। अलबत्ता मौका से तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर लिए गए। तो आबिद चौधरी बताइएगा कि इस तरह के पहले भी कुछ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं या ये अपनी नौयत का पहला स्मगलर ड्रोन सामने आया है? देखिए, ये अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है। इससे पहले जो मंशियात फरोश हैं वो तो मंशियात की तब्दील के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन ये ड्रोन पर मंशियात ले जाने का पहला वाक़या है। ज़राए के हवाले से कहना है कि मंशियात जो है वो स्मगलिंग की जा रही है। तो इस बारे में तहकीकात ये की जा रही है कि ये किस इलाके से ड्रोन जो है वो ऑपरेट किया गया है और किस इलाके में ये ले जाया जा रहा था, इस वाले से तहकीकात की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक जमींदार की जानिब से रेंजर्स और ANF को ये इत्तला दी गई थी कि एक जोरदार नामी जमींदार है जिसके ज़मीन में ये ड्रोन गिरा है। तो जब रेंजर्स और ANF मौका पर पहुंचे तो खत्म कीमतें उनकी जानिब से ड्रोन के साथ जो बंदी मंशियात थी उसको अपनी मददात के तहत खोल लिया गया। लेकिन जैसे ही रेंजर्स हुकाम और ANF मौका पर पहुंची तो उनकी जानिब से मंशियात और ड्रोन दोनों को कब्जा में ले लिया और इस बारे में तहकीकात की जा रही है कि ये कौन लोग हैं, कौन से हैं जिनकी जानिब से ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, अभी चौधरी बताएगा कि ये जो हीरोइन बरामद हुई है, तकरीबन इसकी मालियत का तखमीना क्या लगाया गया अभी तक? देखिए, ये करोड़ों मालियत की ये मंशियात है। हुकाम के हवाले से कहना है कि ये 6 किलो के करीब ये मंशियात है जो कि ड्रोन के साथ बांधी की थी। तो या तो मंशियात का वजन ज्यादा था जिसके बाद के ड्रोन गिर गया, या कोई और वजह जो है वो अभी तक मालूम की जा रही है। लेकिन ये काना का इलाका रसूलपुरा गांव है और सरहदी इलाका है जहां पर ये मंशियात जो है वो सप्लाई की जा रही थी। तो अब ये देखना है कि किसी और मुल्क की जानिब से जो है वो मंशियात जो है वो पाकिस्तान में स्मगल की जा रही थी या यहाँ से जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर ये मंशियात की तब्दील की जा रही थी। तो हुकाम की जानिब से ये कहना है कि मौका से तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर लिए गए हैं और ड्रोन और मंशियात को कब्जा में लेकर मजीद तहकीकात जारी है। ठीक है, मजीद तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तो आपको बताएं कि लाहौर की फ़िज़ाओं में मुनशियात का फ़िज़ाई सफ़र और काहना का ये इलाका है जहां पर ये स्मगलर ड्रोन था जो कि गिरा है और अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है, जबकि देखा जा रहा है कि ड्रोन के ज़रिए मुनशियात को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं कि ये ड्रोन ने कहाँ से उड़ान भरी थी, ड्रोन को ऑपरेट कौन कर रहा था, इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। ये तहकीकात का दायरा कार किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। आबिद चौधरी, कौन सी बेसिस है जिनकी बिना पर ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, किस तरह से तहकीकात की जा रही हैं, कैसे पहुंचा जाएगा स्मगलर तक?
देखिए, इस वाले से रेंजर्स और एएनएफ की जानिब से तकरीबन 12 से 18 घंटे बाद भी तहकीकात की जा रही है, जिनका कहना है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये ड्रोन जो है वो किस जगह से ऑपरेट किया जा रहा था, या इस पर जो मंशियात साथ इसके बांधी की थी वो किस जगह भिजवाई जा रही। तो पुलिस के इस वाले से कहना है कि जब पुलिस मौका पर पहुंची तो उससे पहले ही रेंजर्स और एएनएफ जो अहलकार हैं वो मंशियात और ड्रोन जो है उसको लेकर चलते बने। तो पुलिस की जानिब से ताहाल इस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के कहना है कि अगर कोई इस्तगासा मसूल होता है रेंजर्स या एएनएफ की जानिब से तो जरूर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद तहकीकात की जाएंगी। क्योंकि ये सरहदी इलाका है तो वहाँ पर ना तो कोई सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे हैं और ना ही मकामी अफराद की जानिब से कोई भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें तहकीकात में जो है मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा। लेकिन रेंजर्स और एएनएफ का कहना है इस वाले से कि तहकीकात की जा रही है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो कुछ अर्सा कबल एक मुल्तान रोड पर ओरिएंट लाइन ट्रेन पर एक ड्रोन गिरा था, जो कि एक मकामी शख्स की जानिब से तैयार किया गया था। लेकिन वो ड्रोन में से कोई मंशियात तो बरामद नहीं हुई थी, बल्कि उस शहरी का कहना था कि वो शादी के तकरीबात के लिए वो ड्रोन को इस्तेमाल करता था। लेकिन ये ड्रोन जो है ये मंशियात की तब्दील के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ड्रोन किसकी जानिब से तैयार किया गया, मंशियात किसकी जानिब से इस पर जो है वो बांधी की और उसके बाद इसको ऑपरेट कौन कर रहा था। तो मकामी अफराद की जानिब से जो अभी तक रेंजर्स और हुकाम को बताया गया, उनका कहना था कि सरहदी इलाका है जहाँ पर ये ड्रोन गिरा है। तो हुकाम के इस वाले से कहना है कि मकामी अफराद जिनकी जानिब से इत्तला दी गई थी उन तमाम अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। तकरीबन 8 से 10 अफराद जो हैं। अच्छा अभी चौधरी, जहाँ पे ये ड्रोन गिरा है क्या वो रिहायशी इलाका है या खेतों में गिरा है, और कितने बजे तकरीबन इत्तला दी गई रेंजर्स को, किसकी जानिब से दी गई? जब ये रेंजर्स वहाँ पे पहुंची है तो क्या मुकामी अफराद भी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे जब ये जब्त किया गया है ड्रोन रेंजर्स की जानिब से? तकरीबन ये 12 घंटे से जायद का पहले का वक्त है जब ये इत्तला रेंजर्स और एएनएफ को मसूल हुई थी। तो रेंजर्स और एएनएफ जब मौका पर पहुंची तो जो मकामी अफराद थे उन्होंने खुद ही जो मंशियात के पैकेट जो कि इस ड्रोन के साथ बंधे हुए थे उनको खोल लिया। तो 6 पैकेट जो है उनको वीडियो में भी देखा जा सकता है कि 6 किलो से जायद ये मंशियात 6 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई हैं। बहुत शुक्रिया, आबिद चौधरी हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी शहर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का स्टॉक खत्म हुए 3 रोज गुजर गए, ताहाल शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई यकीनी नहीं बनाई जा सकी है। पहले आटे की किल्लत से शहरी परेशान थे, अब चीनी खत्म होने लगी है। गरीब तबके को हुक्मरानों ने इम्तिहान में डाल रखा है। शहरियों की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, शहजाद खान अब्दाली से बात कर लेते हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई हफ्तों से शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की जो किल्लत थी वो अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी, और उसके बाद एक और बहरान ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सर उठा लिया है। और वो बहरान ये है कि जो सस्ती चीनी सार्फिन को फ़रोख्त की जाती थी, गुज़श्ता 3 रोज़ से उसकी सप्लाई शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर नहीं पहुँच सकी। शहर के तमाम जो जितने भी छोटे बड़े यूटिलिटी स्टोर हैं उन पर चीनी की सप्लाई ख़त्म हुए 3 रोज़ का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद ताहाल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से चीनी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका। और इस हवाले से जो यहाँ के सार्फिन हैं वो गम गुस्से से दो चार नज़र आते हैं। सार्फिन के इस हवाले से ये कहना है कि पहले ही आटे की किल्लत ने उनको अजाब में मुब्तला कर रखा है, उनको ज़हनी अजियत का शिकार कर रखा है, और इसके साथ साथ अब जो चीनी की सप्लाई है वो भी तातुल का शिकार हो गई है। और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमत है वो 125 से 130 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है, और इसी तरह जो ओपन मार्केट का आटा है वो बहुत महंगा है, चक्की आटा बहुत महंगा है, इसलिए वो ओपन मार्केट से जो चीनी और दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं वो ख़रीदने की सकत नहीं रखते। इसलिए हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की तरसील को यकीनी बनाए, सस्ते आटे की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई जाए, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग की जाए, और इसके साथ साथ जो चीनी है उसकी सप्लाई भी बेहतर की। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। अदालतों में हुसूल इंसाफ के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प भी महंगे हो गए। सिविल अदालत इकरारनामा, बयान हल्फी या मुख्तार आम के लिए स्टाम्प लाजमी है। सिविल अदालत स्टाम्प महंगे होने की वजह से साइलिन को परेशानी का सामना है। मुख्तारनामा 2000, 1200 का इकरारनामा 3000 में फ़रोख्त हो रहा है। शाहीन अतीक से इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जी शाहीन अतीक।
جی انصاف حاصل کرنے کے لیے کیسوں میں لگائے جانے والے تمام اسٹامپ جو ہے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں. عام آدمی کے لیے اب انصاف جو ہے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے. عدالتوں میں جو کیس چل رہے تھے عدالتوں نے ان کیسوں میں جو اسٹامپ لگانے کے لیے سائلین کو کہا تھا کہ اس میں اسٹامپ لگائے جائیں, لیکن مہنگے ہونے کی وجہ سے سائلین نے اب اپنے کیسوں میں جو ہے وہ اسٹامپ بھی وقتی طور پر لگانے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں. اس وقت جو بیان حلفی جو ہے وہ 100 روپے کا جو بیان حلفی ہے وہ مارکیٹ میں 3000 کا دیا جا رہا ہے. مختار نامہ جو ہے وہ 500 کا پہلے تھا, اب اس کی قیمت بڑھا کر 2000 کر دی گئی ہے. اقرار نامہ تھا اس کی 1200 کا پہلے دیا جاتا تھا, اب اس کی قیمت جو ہے وہ 3000 کر دی گئی ہے. اس طرح جو طلاق لینے کے لیے جو اسٹامپ لگایا جاتا تھا اب وہاں 1000 روپے کا جو ہے وہ اسٹامپ کر دیا گیا ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اسٹامپ فروش ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پر کم لوگوں کا جو ہے وہ یہاں پر آنا جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور یہاں پر آنے والے جو سائلین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح بھی توجہ دے اور تاکہ لوگوں کو سستا سکے. جی ٹھیک ہے, شاہین عتیق ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ شپنگ کمپنیاں کسٹمز حکام پر بھاری پڑنے لگی ہیں, تاجر معاشی طور پر تباہ ہونے لگے ہیں. سپریم کورٹ میں زیر سماعت کسٹمز ایکٹ 1979 کی شق کی تنسیخ کے کیس میں 14A بھی کسٹمز حکام کی عدم دلچسپی. اس حوالے سے بات کریں گے, کلیم اختر ہمارے ساتھ ہیں. جی کلیم اختر. جی بالکل, شپنگ کمپنیاں کسٹمز حکام پر بھاری پڑنے سے تاجر معاشی طور پر تباہ ہونے لگے ہیں, جبکہ کمپنی کی جانب سے کیے گئے سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس ایکٹ 1969 کی شق 14A کی تنسیخ کے کیس میں بھی کسٹمز حکام عدم دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے. کسٹم حکام بندرگاہوں سے سامان چڑھوانے میں تاخیر کی صورت میں شپنگ کمپنیوں کو جرمانوں میں کمی کے سلسلے میں خط لکھنے سے بھی گریزا ہے. لاہور, شیخوپورہ اور گجرانوالہ کے تاجروں نے بندرگاہوں پر پھنسے سینکڑوں کنٹینر کے جرمانوں کی معافی کے لیے کلیکٹوریٹ آف کسٹم سے رجوع کیا, جس پر کلیکٹوریٹ آف کسٹم نے ڈیمریج میں معافی کی درخواست دینے کی بجائے شپنگ کمپنی کو کھلی چھٹی دے دی ہے. اب شپنگ کمپنیاں من مرضیاں کرتے ہوئے کسی کو 80% تک ڈیمیج فیس معاف کر رہی ہیں, تو کسی سے دوسری فیس بھی وصول کی جانے لگی ہے. بہت شکریہ, کلیم اختر ہمارے ساتھ تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے لگے ہیں. اعلیٰ افسران نے اجلاس کے دوران عہدوں سے استعفے دینے کی تجاویز دے دیں. لیسکو کی ڈائریکٹر HR نے اجلاس کے دوران استعفیٰ دینے کا عندیہ دے دیا, ذرائع کا ایسا بتانا ہے. مزید بات کریں گے اس حوالے سے, شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہد سپرا. جی بالکل, یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان اختلافات اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چند روز قبل بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا, جس میں بورڈ ممبرز کی جانب سے جو ورکنگ پیپر بنایا گیا ہے ڈائریکٹر HR نے بنایا, اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ان پر سخت الفاظ بولے گئے. جب بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دباؤ ڈالا تو ڈائریکٹر HR آزیہ شعیب کی جانب سے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا گیا. دوسری جانب چیف فنانشل آفیسر بشرا عمران ہے, جو کہ مستقل ملازم ہیں لیسکو کی, ان کی جانب سے بھی یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ چیف فنانشل آفیسر نیا جو ہے وہ تعینات کیا جائے. اس سے قبل بتاؤں کہ لیسکو چیف چودھری محمد امین نے بھی سیاسی دباؤ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا, کیونکہ وہ کانٹریکٹ پر یہاں تعینات تھے. اب انتظامیہ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے درمیان اختلافات جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں اس سے انتظامیہ امور تو متاثر ہو رہے ہیں, لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انٹرنل سطح پر بھی آپس میں جو بورڈ ممبرز ہیں ان کے اختلافات بھی اس سے قبل سامنے آئے تھے. شدت اختیار کر رہے ہیں. بہت شکریہ, شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. PIC میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نئے مہمان خانہ کی تعمیر. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا PIC کا دورہ, مریضوں کے رشتہ داروں کے لیے نئے سرائے کی سائٹ کا معائنہ کیا. علی رامے سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی علی رامے. بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب نے PIC کا دورہ کیا, وہاں پر جناح ہاسپٹل کی طرز پر اب نیا مہمان خانہ جو ہے وہ بنایا جائے گا, اور اس کے لیے جو گور اجاز ہیں معروف بزنس مین, ان کی خدمات جو لی جائیں گی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹاسک دیا محکمہ صحت کو کہ گور اجاز صاحب کے ساتھ مل کر جو PIC میں جناح ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ مہمان خانہ بنایا جائے اور اس کا فوری طور پر تعمیراتی کام کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے, تاکہ شہریوں کو ان کے مریض جو ان کی بھائی کی ان کو وہاں پر پرابلم ہوتی ہے بیٹھنے میں تازہ, اسی میں مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سرائے جو ہے وہ تعمیر کیا جائے.
تو اس پر محکمہ صحت کو بھی ہدایت یہ بھی جاری کی گئی کہ جو بھی ضرورت ہے خاص طور پر بزنس مین گور اجاز صاحب کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے وہ تمام تر سہولیات ان کو فراہم کی جائے تاکہ وہ جناح ہاسپٹل کی طرز پر اس کو جلد از جلد نیا مہمان خانہ جہاں پر تبدیل کر سکیں۔ علی رامے ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ شہر میں ملے جلے موسم کا رجحان ہے، کبھی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو رہا ہے تو کبھی ہوائیں ساکن ہونے سے گرمی کا احساس بڑھ رہا ہے۔ کومل اسلم سے جانیں گے کہ آج موسم کیسا رہے گا، بارش کے حوالے سے کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ جی کومل۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو باغوں کے شہر کا موسم تبدیلیاں دکھا رہا ہے، سورج میاں نے کرنیں دکھانا شروع کی ہیں اور تھوڑی سی تپش جو ہے محسوس کی جا رہی ہے۔ جو ہی ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں تو خوبصورت موسم کا احساس دلاتی ہیں۔ آج دن بھر موسم اسی طرح سے تبدیلیاں دکھائے گا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور جو پتوں کی سرسراہٹ ہے وہ بھی خوب کانوں میں رس کھول رہی ہے۔ جو ہی ہوائیں چلتی ہیں اور جو ہی ہوائیں تھم جاتی ہیں تو تھوڑی سی گرمی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے وقفے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت تقریباً 60% ہے، جبکہ ہواؤں کی رفتار جیسے کہ 14 کلومیٹر ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مزید تبدیلیاں دکھائے گا، ایسا بھی ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ تو شہری ایک طرف مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ لاہوری ہر موسم کو اپنے انداز میں انجوائے کرنا خوب جانتے ہیں، اور پھر مانسون بارش اور اچھے کھانے، ان دونوں کا تو ویسے آپس میں میل جول جو ہے وہ بہت پرانا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہیں ہم بات ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔